दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुसुम शर्मा और आप देख रहे हैं महा न्यूज़। आपको बता दें कि जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, ऐसे में आज सेक्टर 9 से तस्वीर हम आपको दिखाने यहाँ पर प्रत्याशी है विधानसभा। सर आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा प्रत्याशी? ये आनंद जी का इस घर में आना स्वर्गीय डॉक्टर कमला वर्मा जी के प्रति श्रद्धांजलि है। वे मेरी धर्म की माता जी और बीजेपी की पहली अध्यक्ष रही हैं और उनकी आत्मा आज बड़ी खुश हो गई कि वे आनंद जी अपने घर में आए हैं। तो ये मेरा सारा परिवार है, हमारा आपस में बहुत ही अच्छा संबंध है। मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, बच्चे जो भी हैं वे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और आनंद जी को ये विश्वास दिला देते हैं। आनंद जी, हमने थोड़ा सा भुगता है, प्लीज़ आप ये ना समझे कि भी मैं कह रहा हूँ, आप हमारे आदमियों को प्लीज़ ये विश्वास दिलाओ कि भाई हम जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। परमात्मा। सर आपके निवास स्थान पर क्या कार्यक्रम रखा गया आज? हमें अपने लोगों से आनंद जी को मिलाना था। आनंद जी पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जी जान से समाज की सेवा की है और जहाँ भी इनकी आवश्यकता पड़ी व्यक्तिगत रूप से इन्होंने हमेशा सबकी मदद की है। बड़े ही अपने काम में विश्वास करने वाले, दृढ़ निश्चयी और सबसे बड़ी बात एक बहुत बड़े राष्ट्रभगत हैं जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हम आशा करते हैं कि करनाल इनकी देखरेख में और जो कमी हमारे विधायकों से या पूर्व रही है, मेरे विचार से आनंद जी उसको नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनके मन में अपने लोगों के प्रति बहुत ही मतलब गहरी भावना है। ये आए, इनका बहुत स्वागत है। जगमोहन आनंद जी से एक बार बात कर लेंगे। सर आप करनाल विधानसभा प्रत्याशी है, हाईकमान ने विश्वास जताया, जनसभाएं हो रही है, लगातार लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? अपने परिवार में हूँ, करनाल की देवतुल्य जनता के बीच में हूँ। आदरणीय सुभाष जी मेरे पिता तुल्य हैं, शर्मा जी पहुँचे हैं। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके उंगली पकड़ करके चलना सीखा और आज एक प्रत्याशी के तौर पर आप सबके सामने आया हूँ। और जो बड़ों ने सलाह दी है कि अपनों की संभाल बाप बेटा किस लिए मांगता है कि भाई जब बुजुर्ग हो जाए तो बच्चों की एक जिम्मेवारी होती है कि अपने बुजुर्गों को संभालना। तो ये 8 तारीख तक ये मेरे को संभालेंगे, उसके बाद संभालने की जिम्मेवारी फिर मेरी है, ये दायित्व है। तो उस नाते से आज अपने परिवार के बीच में आया हूँ और ये करनाल का जो चुनाव है वो जनता का चुनाव हो गया। लगातार जनता का स्नेह, मेरे बुजुर्गों का, बड़ों का, मेरे भाइयों का, मेरी माताओं का, मेरी देवतुल्य बहनों का, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलता जा रहा है निरंतर और कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। तो जनता का बेहद प्यार मिल रहा है, कहने का मतलब है आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग कवर कर ही रहे हो। जनता के दिलों से बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है, जो 18 घंटे अंत तक होकर के काम करता है, हर हर मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का, इस राष्ट्र का जो मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, उस जैसा सर्वमान्य नेता इसलिए देश में कोई नहीं। और ये सौभाग्य है हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी के हम होकर के हम आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे या आने वाली पीढ़ियां ये सुनकर गौरवान्वित होंगी कि हमारा पिताजी या हमारे दादाजी मोदी जी के काल में थे। वो एक प्रकार का ये राष्ट्र हित का जो काम है, इससे ऊपर देशभक्ति की कोई जज्बा नहीं है। तो मैं आज अपने परिवार में आया हूँ, शर्मा जी के साथ साथ इतने देवतुल्य बुजुर्गों के दर्शन हो गए हैं और इनका आशीर्वाद है और आशीर्वाद इनका व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। ये हमारे साथ करनाल विधानसभा प्रत्याशी जुड़े हुए थे और जो गणमान्य व्यक्ति है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम रखा गया, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जगमोहन आनंद जी यहाँ शर्मा जी के घर पधारे हैं। पिछले 10 साल से करनाल जो है CM सिटी का टैग रहा है। 9.5 साल तो खट्टर साहब CM साहब रहे
और 6 महीने से हमारे सैनी साहब रहे। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो विधानसभा का इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तो करनाल जो विधानसभा है उसका टैग चलो सीएम साहब नहीं तो डिप्टी सीएम सिटी कहलाएगा। तो हम आनंद साहब को डिप्टी सीएम के पद पे जरूर देखना चाहेंगे। एमएलए तो बने बनाए नहीं है जी, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर बनेंगे जैसे। इतनी बढ़िया बात कही है और आगे चलेंगे। सर, जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप यहाँ पहुँचे हैं, कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जगमोहन जी के लिए? जगमोहन इधर आ जाओ जी सामने। एक बीजेपी के बहुत ही एक कर्मठ और कुशल नेता रहे हैं। उन्होंने इस पोजीशन आने के लिए उनकी 40 साल की मेहनत है और वो एक संघ परिवार से उठे, एक प्रचारक से उठे हुए एक आदमी जिन्होंने वहाँ पे काम किया है और इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो देश के और मोदी के साथ मिलकर के राष्ट्र को ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उसी में लगे रहेंगे। देखो, कोई भी गवर्नमेंट रहने दो जिसका 100% एक टारगेट रहता है, कभी भी वो 100% किसी से भी पूरा नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और उसमें एक बड़ा समय लगता है कि एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को एक सुधारना, उसको एक सही रूप देना, उसमें बड़ा समय लग जाता है। धीरे धीरे करके देश उन्नति की राह पे चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आनंद जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ से करनाल विधानसभा से ज़रूर यहाँ से जीत करके विजयी होकर के और आगे बढ़ेंगे। बात करें सर, जिस तरह से चुनाव है और दोनों पार्टियां प्रदर्शन करती हुई अपना प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है, तो क्या चुनाव का माहौल लग रहा है? करनाल विधानसभा की बात करें, चुनाव तो देखो ऐसा है, चुनाव तो चलता रहता है, लेकिन जो मोदी जी हैं वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और लोग अपना एक दिल में उनके लिए एक जगह बना चुके हैं और वो जगह को अभी भी उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत चीज़ें काम करने के लिए अभी भी बकाया है और लोग उनके तहदिल से उनके साथ हैं। पूरा राष्ट्र उनके साथ है, ये करनाल ही नहीं, पूरा हमारा हरियाणा, पूरा स्टेट उनके साथ लगा हुआ, जुटा हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो यहाँ हरियाणा में ज़रूर स्थापित होगी। तीसरी बार गवर्नमेंट बनने जा रही है जी। तीसरी बार जो है करनाल विधानसभा में कहना है कि कमल का फूल खिलेगा। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव लगातार जो है दंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। करनाल की अगर बात कर ले तो हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में जिस तरह से चुनाव है, जनता जनार्दन है, प्रत्याशी जो कहते हुए नजर आते हैं, जो समर्थक है वो कहते हुए नजर आते हैं कि करनाल की नहीं पूरे हरियाणा में जो है वो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने की बात कर रहे हैं। अब कमल का फूल खिलेगा या हाथ जो है वो हालात बदलेगा, वो 2024 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। दोस्तों, अपील करूंगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देना। धन्यवाद।